जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाऊंगी, तो चलिए सुनते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि अन्य मोक्ष को देने वाले इन सब व्रतों में उत्तम एकादशी व्रत के महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। कार्तिक मास में एकादशी का व्रत माता के समान व्रती की रक्षा करता है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं है, माता के समान गुरु नहीं है, विष्णु के समान देव नहीं है, अन्न न खाने के समान तप नहीं है तथा शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं है। सत्य के समान ज्योति नहीं है, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, ज्ञान के समान लाभ नहीं है तथा एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने तथा रात्रि जागरण करे। हे राजन, अब एक प्रसंग सुनो। नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत शोभायमान गालव ऋषि का आश्रम था। उनका भद्रशाली नाम का विष्णु का परम भक्त एक पुत्र था। वह बालक अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता था। साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें और एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी वैसा ही किया करता था। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर गालव ऋषि ने एक समय उससे पूछा, हे भद्रशाली, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, सो यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशाली बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उस समय मेरा नाम धर्मकीर्ति था। दत्तात्रेय जी ने मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी उनसे, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया। उस काल में मैंने धर्म तथा पुण्य के अनेक कर्म किए, परंतु दैववंश बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया और पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे दुराचरणों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्म शास्त्रों के कथा अनुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। उस दिन कार्तिक एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। हारा थका हुआ भूखा प्यासा होने के कारण मैं भी रात भर वहीं पर पड़ा रहा और प्रातःकाल होने पर ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझको पापी समझकर मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने मेरे विचार करके कहा कि यद्यपि यह महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया है तथा और उसी से उसके प्राण निकल गए हैं। इसी कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए मुझसे बोले कि हमसे बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा करें। फिर अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान के नाम का स्मरण करता है अथवा सुनता है, उसको कभी हमारे पास मत लाना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, उसके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय हो कार्तिक मास की। तो ये था कार्तिक मास का 17वां अध्याय। अगर आपको मेरे अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें और आगे के अध्याय भी सुनते रहें। धन्यवाद।